अस्सलाम वालेकुम टीम। आज मैं आपको पीएमएस का न्यू वर्जन इंस्टॉल हुआ है, उसके बारे में कुछ फीचर्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि पुराने एग्जिस्टिंग में और जो हमें अभी न्यू फीचर लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले वाले हमारे जो फीचर्स में ये था कि कस्टमर जो शिपमेंट बुक करता था, वो हमारे पोर्टल से बुक होने के बाद हमारे पिकअप रिक्वेस्ट में आ जाती थी। और उसमें ये नहीं पता होता था हमें कि क्या कस्टमर का शिपमेंट रेडी भी है नहीं है, या उसने बुक करके रखी हुई है तो कब देगा और किस वक्त देगा। तो उसमें बहुत सारी हमारी शिपमेंट एक तो पेंडिंग हो जाती थी। दूसरा ये होता था कि डाटा जब वहाँ जाता था तो उसको पता था कि शिपमेंट अभी रेडी नहीं है, ये शिपमेंट कल देगा या 2 दिन बाद देगा, अभी तो खाली ऑर्डर उसने जनरेट कर दिया है। तो इसमें हमारा टाइम भी लगता था, हमारा फ्यूल भी लगता था, बहुत सा हमारे डाटा का टाइम और फ्यूल दोनों में कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी। और बहुत सारा बिजनेस दूसरा रह जाता था कि जो एक्चुअल जीएन कस्टमर है उसके पास जाए और शिपमेंट उठा ले टाइमली, ताकि हमारे पास ज़्यादा बिजनेस हम गेट कर सकें। तो इस पुराने सिस्टम में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो अब हमने इसमें ये सिस्टम ये कर दिया है कि हम एक कस्टमर से रिक्वेस्ट ये करने जा रहे हैं कि आप अपना एक शेड्यूल हमें दे दें कि आप वीकली देंगे, डेली देंगे, कितनी शिपमेंट होंगी, कितना वेट होगा। जब वो कस्टमर एक शेड्यूल अपना जनरेट कर देगा तो वो हमारे पास एक सिस्टम में गिर जाएगा। और यह हमारा ये काम हमारा सेल्स की टीम भी कर सकती है, हमारा पिकअप एडमिन जो है कोऑर्डिनेटर, वो भी कर सकता है। कस्टमर के बिहाफ के ऊपर एक शेड्यूल बना के रख लेगा, कस्टमर से बात कर ली, उसने कहा जी ठीक है, ये शिपमेंट है, मैं इसको इतनी उठा लूँगा। तो कस्टमर की बेस के ऊपर शिपमेंट को यहाँ पे पिकअप रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। अब ये जो पिकअप जनरेट हो गई है, इसमें फैसिलिटीज़ ये भी बड़ी बिल्ट इन है कि पहले वाले सिस्टम के अंदर वो अगर एक राइडर को असाइन हो जाता था तो दूसरा राइडर उसको शिपमेंट को पिकअप नहीं कर सकता था जब तक वो राइडर जाए नहीं या उसको कैंसिल करके दूसरे राइडर को असाइन किया जाए। अब हमने इसमें ये कर दिया है कि मोर देन वन राइडर कैन पिक अप एनी टाइप ऑफ शिपमेंट फ्रॉम द वन कस्टमर। अब एक कस्टमर के पास हम 3 राइडर भेज दें, 4 राइडर भेज दें, जैसे मैंने ऑपरेशन विजिट किया, पता चला कि जनाब हमें एक राइडर के पास 300 शिपमेंट होती हैं, 1000 शिपमेंट भी होती हैं। अब एक राइडर एक वक्त में नहीं कर सकता, तो वो उस जगह पे 2 या 3 राइडर को भेज देते थे। तो वो अलग अलग करते थे। तो अब इसमें ये है कि जब राइडर को भेजा जाएगा तो वो राइडर जिसको असाइन है वो तो करेगा अपनी, बाकी 3 राइडर जो हैं उसकी शिपमेंट को पिकअप करेंगे, लेकिन जो राइडर पिकअप कर रहा है उसी के कोड पे वो असाइन होगी कि किस राइडर ने पिकअप किया। तो जिस राइडर ने असाइन किया कि उसी को उसको इंसेंटिव अपनी शिपमेंट स्कैन का मिलेगा, और जिस दूसरे राइडर ने किया उसको उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो हमारा कोई बिजनेस भी टाइम टेकिंग की वजह से हमारा ख़राब नहीं होगा, और हम उसको बहुत फ्रीक्वेंटली आराम से हम कस्टमर शिपमेंट को बुक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फैसिलिटी की गई है कि आपने राइडर को साइन भी ना किया हो, जब भी आप राइडर को कॉल करके बोल दें आप जाओ उधर शिप में जाकर पिकअप कर लो। अब कस्टमर ने जब पिकअप पोर्टल पर डाली हुई है, उसकी बुकिंग हुई है, जो राइडर पहुंचेगा जिसको खाली जाके स्कैन करना स्कैन कर लेगा, और शिपमेंट जब यहाँ लाएगा तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यार इस राइडर ने पिकअप किया और इस कस्टमर की, इस शिपर की इतनी नंबर ऑफ शिपमेंट आज हमने बुक की जो शेड्यूल आया हुआ था। तो इस तरह से हम ये शिपमेंट को पीछे से उसको वैकेंसी इंटीग्रेशन करके बता रहे हैं किस कस्टमर कितनी शिपमेंट हो गई है। तो ये जब हम इसमें फैसिलिटी मौजूद हो गई है तो उससे फ़ायदा ये हुआ है हमें सबसे पहले कि यार हमारा कोई बिजनेस मिस नहीं होगा, हम किसी भी राइडर को भेज सकते हैं। सिस्टम पीछे से इंटेलिजेंस टॉप पे खुद इंडिकेट कर देगा कि किस कस्टमर की शिपमेंट थी। तो अगर राइडर को सेंड, अब इसमें यह है कि जब हम राइडर को यहाँ से हम शेड्यूल बनाते हैं तो हमारे शेड्यूल में एक हम राइडर को असाइन कर देते हैं कि फ़लाँ राइडर इस नए कस्टमर को की शिपमेंट को पिकअप करेगा। अब जब ये वन टाइम हमने असाइन कर दिया है तो डेली बेसिस पे इन द मॉर्निंग जैसे सुबह होगी उसके बाद एक राइडर के पास नोटिफिकेशन रेज हो जाएगा कि आपने शिपमेंट पिकअप करनी है। उस राइडर के पास जितने भी आज के पिकअप्स होंगे उनके पास नोटिफिकेशन, सबको वो उसने एक्सेप्ट करना है कि मैं इन सब जगह करूँगा। जिस कस्टमर को उसने एक्सेप्ट नहीं करना या कोई रीज़न है वो वहाँ जा नहीं पा रहा, उसकी बाइक ख़राब हो गई, तो वो उसको वहाँ से डाले रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर रीज़न डालेगा कि मैं पिकअप नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे हमारे पिकअप कॉर्नर पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जब वो पिकअप नहीं है तो किसी दूसरे राइडर को साइन कर देगा, या उस कस्टमर या उस राइडर से बात करेगा, और जीनन केस होगा तो दूसरे राइडर को साइन करेगा, वरना उसी को भेजेगा। तो ये इसमें हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि राइडर जो है इसको रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट करने के बाद हम किसी और को साइन कर दें। तो अब जो हमारे पास ये सिस्टम यहाँ पे होगा तो हमारे पास जब अब हम इसमें कह रहे हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास डेली बेसिस पे 500 कस्टमर की शिपमेंट बुक होती है K1 से, या 1000 कस्टमर की होती है। तो अब हमारे पास जैसे हो तो हमारे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे क्या आएगा, पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब क्या है कि ये शिपमेंट किसी भी राइडर के मोबाइल में भी
पेंडिंग मतलब ये है कि अभी तक आपने इसमें किसी राइडर को असाइन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर 500 यहाँ गिरे हैं और हमने उनको राइडर असाइन किए हुए थे, तो वो सब हमारे पास किस में आएंगे, कम्युनिकेटेड में आएंगे। अगर पेंडिंग में से वो आते हैं जो हमने नया बनाया, नया बनाने के बाद पता चला कि हमने राइडर असाइन तो आया, खाली पेंडिंग में कि अब तक हमने किसी राइडर को असाइन नहीं किया। हमारा यहाँ पिकअप कोऑर्डिनेटर जो है वो कस्टमर से बात करता है कि सर आपने रिक्वेस्ट डाली है तो आप इतनी शिपमेंट देंगे, सब कुछ कंफर्म करने के बाद जब वो कहता है कंफर्म मतलब है किसी राइडर को जब असाइन कर देगा कि ठीक है, तो उसको यहाँ आ जाएगा ये राइडर को कंफर्म हो गई। जैसे ही यहाँ पे कंफर्म हुई है उसी तरीके से ये फ़ौरन शिपमेंट जो है राइडर को कम्युनिकेट हो जाएगी। तो अब जब ये कम्युनिकेट हो गई तो यहाँ वापस ज़ीरो हो गया। अगर किसी राइडर को कम्युनिकेट नहीं और यहाँ कंफर्म पड़ा है, मतलब जिस राइडर को असाइन की गई है उसका मोबाइल बंद है या उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, तो ये तो आईटी से बात करेगा या और पहले क्वार्टर में बात करेगा, भाई आपके मोबाइल में ये अब तक कम्युनिकेट क्यों नहीं हुआ? तो कहेगा मोबाइल बंद है सर, ये डाटा का नेट नहीं चल रहा हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम है। तो पता चल जाएगा कितनी कंफर्म है बट नॉट कम्युनिकेट टू राइडर। और जब यहाँ कम्युनिकेटेड आ जाएगा तो मतलब ये है कि सारे राइडर को शिपमेंट कम्युनिकेटेड हो चुकी हैं। अब जब राइडर को कम्युनिकेट हो गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सेप्टेंस का। तो सारे राइडर को ये इंस्ट्रक्शन होगी कि यार आपके पास जितने भी इस वक्त आज के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, कम्युनिकेटेड हुए हुए, सबको एक्सेप्ट करें। वो सब राइडर अपने मॉर्निंग में सब करेंगे, हम ठीक है, हम यहाँ पे जाके पिकअप करेंगे इन कस्टमर का। तो जब ये सब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये सब यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पास पेंडिंग भी ज़ीरो होगा, कंफर्म भी ज़ीरो होगा, कम्युनिकेटेड भी ज़ीरो हो जाएगा और सारा कुछ एक्सेप्टेड में आ रहा होगा। अब यहाँ से जैसे जैसे राइडर रिच होते रहेंगे कस्टमर के पास, तो आ जाएगा जी ये कस्टमर रिच हो गया, 100 है एग्जाम्पल एक्सेप्ट मेरे पास एक्सेप्टेड, तो यहाँ आ रहा होगा जो उसमें से 60 पर राइडर रिच हो गया। अब जैसे ही वहाँ शिपमेंट पिकअप करेगा तो यहाँ से रिच का जो जो है फिगर वो कम होता जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस में भी फिर हम ज़ीरो कर रहे होंगे कि इसमें सारे जगह पे पहुँच गए हैं। या फिर ये आ रहा होगा जी सिर्फ एक्सेप्टेड है, अभी तक राइडर ने रिच नहीं हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये राइडर यहाँ पे अभी तक पहुँचा नहीं है। तो आपको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यार शाम के 4 बज गए, इतना शेड्यूल टाइम था अब तक पहुँचे नहीं है, 5 बज रहे हैं, तो अपना कोई ना कोई रीज़न देगा, फिर वो पहुँचेगा या अपना कोई ना कोई स्टेटस डालेगा। तो अब जिसके बाद क्या होगा, जैसे ये रिच हो जाएगा, रिच के पता जाएगा कितनी रिच है। अब वो शाम 4 बजे से वहाँ रिच है लेकिन 6 बजे शिपमेंट नहीं मिल रही, तो ये एक्सेप्ट पिकअप क्यों नहीं शुरू होता है, ये रीज़न ये रीज़न, जितने भी आपकी हमारे पास चैलेंजेस आते थे हमने सब यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हैं। अब जैसे ही वो राइडर रिच होने के बाद शिपमेंट को पिकअप करना शुरू करेगा, शिपमेंट को स्कैन करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे एक काउंटर आता जाएगा कितने नंबर ऑफ कस्टमर शिपमेंट पिक्ड हो गई हैं और अभी तक कितने एक्सेप्टेंस पड़ी हुई हैं, कितने रिच में पड़ी हुई हैं। तो जितनी पिकअप हो जाएंगी उसमें अब हमें यहाँ पे जो 4 स्टेटस आ रहे हैं, पिकअप, रिजेक्ट, रीशेड्यूल्ड और नॉट पिक्ड, तो ये हमारे एक्सेप्ट का जितना भी यहाँ पे काउंट आ रहा होगा वो इन 4 फिगर्स में डिवाइड होना चाहिए। कि अगर यहाँ एक्सेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि या तो हमें पता चल जाएगा इतनी सब शिपमेंट पिकअप हो गई हैं या हमारे पास इतनी रिजेक्टेड में आ गई हैं या रीशेड्यूल में आ गई हैं। अगर इनका काउंट एग्जांपल पिकअप होती है 20 और रिजेक्ट भी होती है आपकी 20 और 20 आपकी शेड्यूल में आ गई, 20 नोट पे तो 20 रह गई, तो 20 या तो एक्सेप्ट में पड़ी होंगी या फिर रिच में पड़ी होंगी, वरना इन चारों फिगर में आ जाएगा। तो ये सारी 90 शिपमेंट 90 कस्टमर के पास पिक हो गई है, 3 के पास रिजेक्ट हो गई है, 2 आपकी रीशेड्यूल हुई हैं और बाकी जो आपकी बची हैं 5 और नॉट पिक्ड है। तो ये हमारे पास इतना का डैशबोर्ड हमारा पिकअप कोऑर्डिनेटर को दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे शेड्यूल हमारा पिकअप कोऑर्डिनेटर खुद बनाएगा या हमारा कस्टमर बनाएगा या हमारा सेल्स कैसे बनाएगा। वो एक ऑप्शन होता है ऐड न्यू का, तो हम इस ऐड न्यू के ऊपर जाके इस काम को करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ। जितना भी हमारे पास डाटा है, अगर वो हमने आज शेड्यूल बनाया है तो पेंडिंग में आएगा, जब हम राइडर असाइन कर देंगे तो कन्फर्म में चला जाएगा, जब कन्फर्म से बाद जैसे ही डाटा बेस होगा तो डाटा कम्युनिकेटेड में है, कितने हमारे तमाम हमारे शेड्यूल कम्युनिकेटेड हो गए हैं या नहीं हुए या कन्फर्म में पड़े हैं। फिर उसके बाद डाटा जिनको एक्सेप्ट कर लेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये तीनों फिगर 0 हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट में सारे आने चाहिए। फिर उसके बाद रिच है, जहाँ जहाँ वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे या तो रिच आ रहा होगा, इधर पहुँच गया है। फिर ये जितना उसमें कस्टमर पिकअप करेगा एक्सेप्टेंस के बाद वो यहाँ आपके पास काउंटर बढ़ता रहेगा, फिर रिजेक्ट का काउंटर आपके पास आएगा, शेड्यूल काउंटर आएगा, फिर आपके पास नोट पिक का आएगा। अब मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि हम एक उस कस्टमर को ऐड न्यू के थ्रू कैसे हम उसका शेड्यूल बनाते हैं, उसके लिए हम इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलती है, इस विंडो में हम इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं मैं आपको इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।